विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग का 11वां पाठ प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, प्राणों से भी प्रिय होता है मित्र। और इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने पहला भाग पढ़ लिया था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपने पढ़ा कवि परिचय, ग्रंथ परिचय, पाठ परिचय, पात्र परिचय। और इसके अंतर्गत आपने जाना कि किस प्रकार चंदनदास नामक जो मणिकार श्रेष्ठी है वह अपने मित्र अमात्य राक्षस को बचाने के लिए राजदंड को भी स्वीकार कर लेता है। आपने यह भी जाना कि यह जो पाठ है वह मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है विशाख दत्त द्वारा रचित उसके पहले अंक से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर यह जो नाटक है, ठीक है, इसमें चाणक्य अपनी कूटनीति से विजय प्राप्त करता है, यह भी आपने जाना समझा। और इसी क्रम में विद्यार्थियों यहाँ पर मैं लेकर प्रस्तुत हूँ भाग संख्या 2, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपकी इस पाठ की पाठ्य वस्तु को शुरू करने वाले हैं। और शीर्षक है यहाँ पर अत्यादरः शंकनीय, इसके साथ अर्थात अत्यादरः यानी अधिक आदर जो होता है वह शंकनीय, शंका से युक्त होता है। ठीक है, शंका करने योग्य होता है, यानी कि किसी को भी हम अत्यधिक आदर यदि देते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं यह शक किया जाता है कि इसे हमसे कोई प्रयोजन है, हमसे कोई कार्य करवाना है। तो हम जब भी किसी से ऐसा कार्य करवाते हैं तो उससे प्रिय बातें करते हैं, उसकी जो है आवभगत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रसंग है और यह किसके मन में आया है और ऐसा क्यों कहा गया है वो हम जानेंगे इस पाठ्य वस्तु को जब पढ़ेंगे। और इससे पूर्व विद्यार्थियों हमेशा की तरह पहले भाग के कुछ प्रश्न में आपको देके गया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उसे अच्छे से लिखा होगा, उत्तर भी अच्छे से लिखे होंगे और समझा भी होगा। तो आइए उनके उत्तरों की जांच करते हैं और पाठ्य वस्तु को अग्रसर करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था आपका मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य लेखकः कः आसीत्। मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके लेखक कौन थे? ठीक है, कौन थे? विशाख दत्त। तो आपने उत्तर लिखा मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य लेखकः विशाख दत्तः आसीत्। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। दूसरा, मुद्रा राक्षसम इति नाटके कति अंकाः सन्ति। मुद्रा राक्षस इस नाटक में कितने अंक हैं? ठीक है, कितने अंक हैं? तो यहां पर देखिए आपने लिखा मुद्रा राक्षसे सप्त अंकाः सन्ति। ठीक है, यहां पर देखिए यह लिखने का प्रकार है। एक प्रकार आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पर पूरे प्रश्न को उतारिए, कति के स्थान पर आप केवल क्या लिखेंगे? सप्त लिखेंगे। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? आपका जो है प्रश्न तैयार हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुते पाठे कति पात्राणि सन्ति। प्रस्तुते पाठे त्रीणि पात्राणि सन्ति। आपको बता दिया गया था यहां पर 3 पात्र हैं। अच्छा, 3 पात्र कौन कौन से हैं यह भी आपको याद होगा। यहां पर 3 पात्र हैं। चाणक्यः पहला, ठीक है, चाणक्यः ये तो पहला पात्र है। चाणक्यस्य शिष्यः, ये दूसरा पात्र है। और एक है चंदनदासः। ठीक है, ये तीसरा पात्र है। ये 3 पात्र यहां पर हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र से रचयिता कः। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो आपको पता है ही। कौन है? अर्थशास्त्र से रचयिता कौटिल्यः अस्ति। अच्छा, यहां पर देखिए कौटिल्य लिखा गया है। ठीक है, तो कौटिल्य हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर देखिए विष्णुगुप्तः, ठीक है, या चाणक्यः, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। आगे बात समझ में? तो यहां पर आपने किसी ने विष्णुगुप्तः, किसी ने चाणक्य, इस प्रकार भी लिखा होगा। तो यहां पर तीनों ही नाम सही है। आगे बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए आपकी जो पाठ्य वस्तु है वो इस प्रकार है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर संवाद होने वाला है और चूंकि यह नाट्यांश है, यहाँ पर देखिए जो इसका पूर्व दृश्य है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि इस पाठ को, इस पाठ्य वस्तु को समझने में हमें आसानी हो। यहाँ पर पूर्व दृश्य क्या है कि यहाँ नाटक है, मंच है। ठीक है, और मंच कैसा होता है?
मंच जहां पर नाटक खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पात्र हमारे सामने है ही, चाणक्य और शिष्य। ठीक है, तो यहाँ पर चाणक्य कहता है, क्या कहता है कि मैं चंदन दास को देखना चाहता हूँ। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ बीच में से कैसे स्टार्ट हो रहा है ये। तो यहाँ इसकी पूर्व दृश्य, पूर्व कथा जो इस प्रकार है, मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त ने नंदवंश को समाप्त कर दिया है और अब वहाँ के हितैषी जो है, किसके हितैषी, नंदवंश को चाहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको बंदी बनाया जा रहा है और वे लोग एक दूसरे के घरों में छिपते फिर रहे हैं, यानी अपनी जान बचा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर किसको पकड़ा गया है, चंदन दास को पकड़ा गया है। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। अब यहाँ पर चाणक्य जो है, जैसे ही मतलब आगे की बातचीत होती है, ठीक है, सभा बुलाई जाती है और वहां पर अपने जो नीति के माध्यम से उसे सच उगलवाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चंदन दास को जो पकड़ा गया, तो उसको हाजिर करने के लिए चाणक्य अपने शिष्य को कहता है और उसी के आगे यहाँ पर यह नाट्यांश शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं। चाणक्य वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम इदानीम द्रष्टुमिच्छामि। ठीक है, चाणक्य ने कहा क्या, वत्स, हे पुत्र। हे पुत्र किसके लिए आया है, चाणक्य के शिष्य के लिए आया है। मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकार मणियों को करने वाला, मणि बनाने वाला, ठीक है, श्रेष्ठिनम उस सेठ को, ठीक है, चंदन दासम जिसका नाम चंदन दास है उसको, इदानीम अभी, ठीक है, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम जो है, ठीक है, यहां पर दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, और यहां पर इच्छामि अलग क्रिया हो जाती है। क्या, इच्छामि, ये क्रिया अलग हो गई द्रष्टुम से। ठीक है, तो यहां इच्छामि जो ये क्रिया है, इसका यदि आपसे पूछा जाए कर्ता, तो कर्ता कौन है, चाणक्य। अब यहां पर चाणक्य प्रथम पुरुष में है। ठीक है, मैं और तुम के अलावा बाकी सब प्रथम होते हैं ना, तो यहां पर उत्तम पुरुष की यह क्रिया है। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छाव, इच्छाम। तो इच्छामि उत्तम पुरुष की क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में यहां कर्ता क्या होना चाहिए, अहम। लेकिन यह अहम कौन कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं, चाणक्य। तो यहां पर क्या होगा, कोष्टक में चाणक्य। तो इसका कर्ता क्या हो गया, क्रिया का, चाणक्य। आगे बात समझ में, तो कर्ता क्रिया का संबंध आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। शिष्य, शिष्य कहता है, क्या कहता है, तथेति वैसा ही हो, यानी मैं वैसा ही करता हूं। तथा धन इति, तथा धन इति गुण संधि है यहाँ पे। और देखिए अब वो कहता है वैसा ही करता हूं। ठीक है, तो क्या करता है, निष्क्रम्य, निकल करके, चंदन दासेन सह प्रविश्य, वो निकल जाता है। कहां से, मंच पे से निकल जाता है और चंदन दास के साथ वापस प्रवेश करता है। चंदन दासेन सह, चंदन दास के साथ। यहां पर देखिए सह, ये एक अव्यय है। क्या है, अव्यय है। सह, साकम, सार्धम, समम, ये अव्यय हैं जो कि एक ही अर्थ देते हैं। क्या अर्थ देते हैं, साथ। ठीक है, और इन सभी अव्ययों के साथ में, ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, तो चंदन दासेन में तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो यहां उपपद विभक्ति का भी ज्ञान आपको हो गया है। तो निकल करके चंदन दास के साथ प्रविश्य, प्रवेश करके, यहां पर निष्क्रम्य, ल्यप प्रत्यय, यहां पर भी ल्यप प्रत्यय। ठीक है, और प्रवेश करता है मंच पर और कहता है, इतः इतः श्रेष्ठिना, यहां से हे सेठ, हे सेठ यहां से आओ, यहां से आओ, इस प्रकार। यानी कि जो मंच होता है वो मार्ग पे उसको लेके आता है और कहता है इधर से हे सेठ। ठीक है, समझ में आ गया। उभौ परिक्रामतः, इस प्रकार वह जब कहता है तो उभौ यानी कि दोनों, परिक्रामतः यानी कि घूमते हैं। जो क्या होता है, मंच होता है वहां पर घूमते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, शिष्य कहता है, उपसृत्य,
पास जाकर के, किसके पास जाकर के? चाणक्य के पास जाकर के। उपाध्याय, हे उपाध्याय, हे आचार्य जी, अयम यह श्रेष्ठ, यह सेठ चंदनदास, यह है सेठ चंदनदास। ठीक है, यहां पर अयम जो है वो किसके लिए आया है? चंदनदास के लिए आया है। तो यह सेठ कौन है? चंदनदास है, ये हाजिर है चंदनदास, ऐसा। ठीक है, अब चंदनदास, चंदनदास चूंकि चाणक्य के यहां आ रहा है, चाणक्य के सामने खड़ा है, ठीक है, सभा में उसे बुलाया गया है। तो यहां पर जब बुलाया गया है तो चाणक्य किस पद पर है? मौर्य वंश के प्रधानमंत्री है, उस मुख्य पद पर है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर चंदनदास का दायित्व अपने आप ही बन जाता है, क्या कहने का? प्रणाम करने का। तो कह रहा है जयतु आर्यः, आर्य की जय हो, आर्य की जय हो। यहां पर यण संधि है, जयतु आर्यः, आर्य की जय हो। देखिए, किसी के सम्मान में आर्य शब्द प्रयोग किया जाता है और यह हमारी संस्कृति का द्योतक है, यानी भारतीय संस्कृति आर्य संस्कृति का द्योतक है। किसी को हम आर्य कहें तो श्रेष्ठ होने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए। तो आर्य की जय हो यानी श्रीमान की जय हो। फिर आगे देखिए, चाणक्य कहता है श्रेष्ठिन स्वागतम ते अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा। हे सेठ, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, ते यानी तुम्हारा, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, किसका स्वागत है? चंदनदास का स्वागत है। तो यहां ते जो है, इधर देखिए, ते जो है, ठीक है, वह क्या है? षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है यहां पर। अब ये कौन सा शब्द यहां पर है? युष्मत् शब्द है। यहां पर ध्यान रखना, युष्मत् शब्द षष्ठी एक वचन की यहां पर ये जो है मतलब यह जो पद रखा गया है षष्ठी एक वचन में, यहां पर आप तत् शब्द का ते मत समझ लेना। ठीक है ना, तत् शब्द का ते मत समझ लेना। यहां पर ये इस प्रकार है और यहां पर अथवा में एक रूप और बनता है, वो बनता है तव। ठीक है, क्या बनता है? तव, तुम्हारा। तो अब यहां प्रश्न क्या बन सकता है? यहां प्रश्न बन सकता है ते, इसके स्थान पर संज्ञा शब्द लिखो पहला। तो ये सर्वनाम शब्द है, आपको पता है ही कौन सा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। तो यहां पर ते षष्ठी एकवचन है तो संज्ञा शब्द लिखेंगे, तो इसी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चंदन दासस्य। ठीक है, और यदि किसके लिए प्रयोग किया गया है तो चतुर्थी में लिखेंगे चंदन दासाय। समझ में आ गया ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा। अपि, ठीक है, यहां पर देखिए फिर से अपि पहले आ गया है वाक्य के। तो मैंने आपको बता रखा है कि अपि यदि पहले आता है वाक्य के तो उसका भी अर्थ न होकर के अर्थ होता है क्या, और वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो क्या प्रचीयन्ते, बढ़ रहे हैं, संव्यवहाराणाम, जो आपके व्यापार हैं वह वृद्धि लाभा, वृद्धि को, यानी कि आपके व्यापार जो है वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं क्या? ठीक है, यानी कि सब कुछ व्यापार, आपका धंधा जो है वह ठीक ठाक चल रहा है ना, वृद्धि बढ़ रही है, लाभ हो रहा है ना? ऐसा किसने पूछा? चाणक्य ने पूछा। किससे पूछा? चंदनदास से पूछा। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। चंदनदास, चंदनदास कहता है अब चाणक्य के द्वारा पूछे जाने पर कि तुम्हारा जो व्यापार है वह सब ठीक ठाक चल रहा है ना, तो वह यहां पर चंदनदास अपने मन में सोचता है। क्या सोचता है? आत्मगतम, यानी कि स्वगतम, अपने मन में। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर नाट्यांश है, आपने नाटक देखा होगा। तो कभी जब संवाद होता है, कोई सामने वाला बोलता है, तो कोई ऐसी स्थिति जब आती है कि यहां पर सोचना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि कोई भी यूं खड़ा होकर के अपने मन में सोचता है, आवाज सिर्फ हमें सुनाई देती है। ठीक है ना? तो वैसी ही स्थिति है कि वह मन में सोच रहा है। कौन? चंदनदास। और क्या सोच रहा है? देखिए आगे, अत्यादरः शंकनीयः, अत्यादरः शंकनीय। यहां पर देखिए अधिक जो आदर है, अधिक जो सम्मान है, वह शंका करने योग्य है, शंका से युक्त है।
ठीक है, यानी कि अधिक आदर जो किया जा रहा है मेरे विषय में, इतनी मतलब इनको क्या है, परवाह हो रही है कि मेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तुम्हारा स्वागत है, इस प्रकार से जो ये वातावरण हो रहा है, ये बातचीत मुझसे की जा रही है, इसका मतलब इतनी प्रियता से बात करने का मतलब है कोई ना कोई प्रयोजन मुझसे है, यानी कि यह शक को उत्पन्न कर रहा है। तो यहां पर इसीलिए चंदन दास ने कहा, मन में ही कहा, चाणक्य को नहीं कहा। अत्यादरः, अति आदरः, यण संधि है। शंकनीयः, यहां पर देखिए शंक धातु है और अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है, ठीक है ना, यानी शंका करने योग्य है, अधिक आदर। और यहीं से हमने क्या है, अपना यह जो भाग है, भाग संख्या 2, उसका शीर्षक रखा है अत्यादरः शंकनीयः। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा जो प्रश्न वहां पर आपके मन में आ रहा था कि किसने कहा, तो कहा चंदन दास ने। किसको कहा? किसको कहा? चाणक्य को कहा। और क्यों कहा? क्योंकि उसका इतना आदर किया जा रहा था। अब आगे देखिए, प्रकाशम यानी कि सामने बोलता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर दो स्थितियां आपको आ गई होगी समझ में कि मन में सोचना, स्वगतम अपने मन में ही सोच रहा है। यहां पर देखिए ऐसा शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि मन में ही, और प्रकाशम यानी कि सामने बोल रहा है, चाणक्य को कह रहा है। तो ये दो शब्द हमेशा नाट्यांशों में प्रयोग किए जाते हैं। अथ किम आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या। अब यहां कह रहे हैं और क्या, ठीक है, उनकी हां में हां मिला रहा है, चाणक्य की हां में हां, और क्या, आर्यस्य, आर्य की, ठीक है, प्रसादेन कृपा से, आर्य की कृपा से, अखंडिता अखंडित है, ठीक है, बिना रोक टोक के, मैं मेरा वाणिज्य मेरा व्यापार जो है वो आर्य की कृपा से बिना रोक टोक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कृपा किसकी है? आपकी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका उत्तर देने का ढंग भी क्या है, हाँ सही कहा आपने, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा जो है, ऐसा यहां पर कहना चाहता है कौन? चंदन दास। और कहा भी। तो अब यहां पर कुछ बातें हमें समझनी है। कौन सी? पहली बात तो यहां आर्य शब्द आया किसके लिए? चाणक्य के लिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? चाणक्यस्य, इसका पर्याय लिख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, प्रसादेन कृपया, कृपा से। तो यहां पर देखिए प्रसाद, एक तो प्रासाद होता है, एक प्रसाद होता है। तो यहां प्रासाद तो क्या है? महल, और प्रसाद जो है वह क्या है? कृपा। इतना आपको समझना है, ठीक है। तो यहां प्रसादेन कृपया, कृपा से, अखंडिता अखंडित है, ठीक है, मैं मेरी। अब यहां पर जैसे आपने ते समझा वैसे ही मैं, ठीक है, अस्मत् शब्द होता है, षष्ठी एक वचन का रूप आपके सामने है मैं, ठीक है, इसका अथवा में मम भी बनता है। यदि यहां पूछा जाए संज्ञा शब्द तो यहां पर चंदन दासस्य, ठीक है ना, संज्ञा शब्द पूछा जाए। और यदि पूछा जाए किसके लिए तो चंदन दासाय, चतुर्थी में आप उत्तर देंगे। आ गई बात समझ में? तो यहां पर दो स्थितियां आपको अच्छे से स्पष्ट हो जानी चाहिए। नाट्यांश में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। इसका एक बार अर्थ देख लीजिएगा कि यह मन में क्या सोचता है चंदन दास अपने मन में, कि जो अधिक आदर किया जाना होता है वह शंका से युक्त होता है, शंका करने योग्य होता है। और सामने बोलता है और क्या, आपकी कृपा से मेरा व्यापार अखंडित है, निरंतर चल रहा है, बढ़ रहा है। चाणक्य, अब चाणक्य कहते हैं, भो श्रेष्ठिन प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः। हे सेठ, ठीक है, हे सेठ चंदन दास, प्रीताभ्यः यानी कि जो प्रिय होते हैं वे, प्रकृतिभ्यः यानी कि जो प्रजा है वह। तो यहां पर जो प्रिय प्रजा है उसके लिए, ठीक है ना, प्रति प्रियम इच्छन्ति, उसके लिए हमेशा प्रिय चाहते हैं, ठीक है, या उसका हमेशा प्रिय चाहते हैं। जो प्रिय प्रजा है उसका हमेशा प्रिय चाहते हैं। कौन चाहते हैं? राजानः, राजा लोग,
राजा हमेशा अपनी प्रजा का प्रिय चाहते हैं। चूंकि राजा को सबसे प्रिय क्या होती है? प्रजा। तो ऐसी प्रिय प्रजा के लिए राजा हमेशा प्रिय ही चाहते हैं, प्रिय ही सोचते हैं, भला ही सोचते हैं। प्रिय से मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए राजा ना ये करता है, ठीक है, प्रथमा का बहुवचन, और यहाँ इच्छन्ति जो है क्रिया है। आगे बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। चंदनदासः आज्ञापयतु आर्यः किम कियच्च अस्मज्जनादिश्यते इति। अब यहाँ पर देखिए चाणक्य ने क्या कहा कि राजा लोग हमेशा जनता का भला चाहते हैं, जनता का प्रिय चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब सेठ ने ये समझा कि अब यहाँ पर जनता कौन? मैं भी जनता में ही आता हूँ और मैं एक सेठ हूँ, तो इसका मतलब मुझसे कुछ ना कुछ दान चाहिए होगा राजा को, जनता के कल्याण के लिए राजकोष में कुछ दान करना होगा मुझे। इसलिए उसने क्या कहा? अगली बात कही कि आज्ञापयतु आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य, किम क्या, कियच्च और कितना, क्या और कितना, अस्मज्जनाद् इष्यते यानी मुझसे आप चाहते हैं। आप बताइए तो कि मुझसे आप क्या और कितना चाहते हैं, किसके लिए? प्रजा के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ आर्य समझ में आ गया किसके लिए आया है? चाणक्य के लिए आया है। और यहाँ अस्मज्जनाद् इष्यते, इस पद को देखिए, अस्मत् जनात, ठीक है। अस्मत् यहाँ ज को त हो गया है और फिर जनात द को त हो गया है और इष्यते, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए त को यहां पर पहले द होगा जसत्व संधि और द को फिर यहां पर ज होगा, ठीक है, इष्टुत्व संधि, और यहां पर त को द हो जाएगा जसत्व संधि, ठीक है। दो संधियां यहां पर हैं। आगे देखिए, चाणक्य भो श्रेष्ठिन चंद्रगुप्त राज्यमिदं न नंद राज्यम, नंदस्यैव अर्थ संबंधः प्रीतिमुत्पादयति, चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेशः एव। अब यहां पर देखिए चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने उसकी बात को समझ लिया। किसकी बात को? चंदनदास की बात को। चंदनदास ने कहा ना, बताइए तो सही क्या और कितना चाहिए। अब यहां चाणक्य कह रहा है नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए, तो मतलब अपनी भाषा में उसका जवाब दे रहा है, ठीक है ना। तो चंदनदास तो कुछ देना चाहता था, चाणक्य ने समझा ये रिश्वत देना चाहता है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं आए, इसलिए चाणक्य कह रहे हैं भो श्रेष्ठिन, हे सेठ सुन जरा, चंद्रगुप्त राज्यमिदम, ठीक है ना, यह चंद्रगुप्त का राज्य है। यह किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य है। न नंद राज्यम, नंद का राज्य नहीं है, धनानंद का राज्य नहीं है ये, ठीक है। नंदस्यैव, नंद का ही, ठीक है, नंदस्यैव यानी नंद का ही, धनानंद का ही, अर्थ संबंध, अर्थ का संबंध यानी कि लेन देन, पैसे का लेन देन जो है वह संबंध, प्रीतिम उत्पादयति, प्रीति को उत्पादित करता है, अर्थात राजा नंद को ही पैसे का आदान प्रदान करना, लेना देना अच्छा लगता था, उसके राज्य में ही प्रीति उत्पन्न होती थी इस संबंध से। और यह राज्य किसका है? ये नंद का राज्य नहीं है, ये राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ चंद्रगुप्तस्य तु, निश्चय ही चंद्रगुप्त के राज्य में, भवताम आपकी, अपरिक्लेशः एव, आप अपरिक्लेश रहो, ठीक है ना, आप में कोई क्लेश नहीं आए, आप हमेशा सुरक्षित रहो, ठीक है, या आपके द्वारा कोई विपत्ति उत्पन्न ना की जाए राज्य में, आप हमेशा शुद्ध रहो और सही रहो, आप भी सुरक्षित रहो, राज्य को भी सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार की स्थिति केवल नंद राज्य नहीं, चंद्रगुप्त राज्य ही चाहता है, चंद्रगुप्त ही चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा। किसने कहा? चाणक्य ने कहा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या समझा है? हमने यहाँ समझा, एक साथ देखिए, चंदनदास अपने मन में सोचता है कि अधिक आदर शंका से युक्त होता है और सामने कहता है कि हाँ, आपकी कृपा से मेरा व्यापार जो है निरंतर चल रहा है, बढ़ रहा है। और चाणक्य कहता है कि प्रकृति जो है यानी प्रजा जो है प्रिय है, और ऐसी प्रिय प्रजा के लिए राजा लोग हमेशा प्रिय चाहते हैं। तो चंदनदास कहता है कि तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, ठीक है। और ऐसी स्थिति में चाणक्य कहते हैं कि देना वेना कुछ नहीं है, ये नंद का राज्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, और यहाँ पर लेना देना नहीं चलता, यहाँ पर हमेशा भलाई चलती है, अपरिक्लिष्ट चलता है, ठीक है ना, शांत
वातावरण यहाँ पर रहता है, क्योंकि यह किसका राज्य है, यहाँ पर यह राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर यह जो है पाठ्य वस्तु आपने पढ़ी है, समझी है, यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी आपने देखा है, समझा है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थ, जो आपने पाठ्य वस्तु पढ़ी है उसके शब्दार्थ। मणिकार श्रेष्ठिनम रत्नकारम वणिजम, मणि का व्यापारी, निष्क्रम्य बहिर्गत्वा निकलकर, प्रविश्य प्रवेशम कृत्वा प्रवेश करके, परिक्रामतः परिभ्रमणम कुरुतः दोनों परिक्रमण करते हैं, घूमते हैं, उपसृत्य समीपम गत्वा पास जाकर, प्रचीयन्ते वृद्धिम प्राप्नुवन्ति बढ़ते हैं, समव्यवहाराणाम व्यापाराणाम व्यापारों का, आत्मगतम स्वगतम मन ही मन, प्रकाशम समक्षम सामने। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। अत्यादरः अतिस्नेह अत्यधिक आदर, शंकनीय संदेहास्पदम शंका करने योग्य, वाणिज्यम व्यापार, प्रीताभ्य प्रसन्नाभ्य प्रसन्न जनों के प्रति, प्रकृतिभ्य प्रजाभ्य प्रजा के लिए, अर्थ संबंध धन से संबंध धन का संबंध, अपरिक्लेश दुखाभाव दुख का अभाव, अखंडिता निर्बाधा बाधा रहित, आज्ञापयतु आदिशतु आदेश दें। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः, विशेष की बात करते हैं। सबसे पहले संधि की बात करते हैं। तथेति तथा धन इति, आ और ई मिलकर के ए हो गया गुणः, गुण संधि है। जयत्वार्यः, जयतु धन आर्यः यण संधि है। अत्यादरः अतिधन आदरः यण संधि है। अस्मज्जनादिश्यते, अस्मज्जनात् इष्यते श्चुतु और जसत्व संधि है। आगे देखिए नंदस्य इव, नंदस्य धन एव वृद्धि संधि है यहाँ पर। अपरिक्लेश एव, अपरिक्लेशः एव विसर्ग लोप संधि है यहाँ पर आगे ए होने के कारण। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रत्ययः, प्रत्यय की बात करते हैं। द्रष्टुम, दृश्य तुमुन देख, यहाँ पर द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय देखने के लिए अर्थ होता है। निष्क्रम्य उपसर्ग क्रम धातु ल्य प्रत्यय, प्रविश्य प्र उपसर्ग विश्व धातु ल्य प्रत्यय, उपसृत्य उप उपसर्ग सृज धातु ल्य प्रत्यय, शंकनीय शंक धातु अन्यर प्रत्यय। समास की बात करते हैं तो वृद्धि लाभः, वृद्धि च लाभः च द्वंद्व समास। मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकारः च असौ श्रेष्ठी, ध्यान रखना कर्मधारय समास है। और तम, ठीक है ना, उसको तो द्वितीय में है इसलिए द्वितीय तत्पुरुष भी हो जाएगा। लेकिन यदि मणिकार श्रेष्ठी यहां तक पूछे तो मणिकार च असौ श्रेष्ठी। फिर है अपरिक्लेशः, न परिक्लेशः, नए तत्पुरुषः, नए तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे आपके सामने मूल्यांकन प्रश्नानी, तो इस भाग से संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न आप लिखिए यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, और आपने इसे अच्छे से समझा होगा इस पाठ्य वस्तु को, तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, श्रेष्ठी अभिधानम किम अस्ति। ठीक है, एक पदेन, या अभिधानम का मतलब है नाम। ठीक है, एक पद में उत्तर लिखना है। दूसरा है अत्यादरः कीदृशः भवति, एक पदेन। तीसरा है चाणक्यानुसारम चंदनदासः राजानं प्रति कीदृशः भवितव्या। ठीक है, चाणक्य के अनुसार चंदनदास राजा के प्रति कीदृशः भवितव्य। ठीक है, राजा के प्रति कैसा हो वह। फिर आगे देखिए, चाणक्यः कथनानुसारेण इदं राज्यं कस्य अस्ति कस्य नास्ति, पूर्णवाक्येन। चाणक्य के अनुसार, चाणक्य के कथन के अनुसार यह राज्य कैसा है। चाणक्य के कथनानुसार यह राज्य किसका है और किसका नहीं। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पांचवा देखिए, चाणक्यानुसारेण राजानः केभ्यः प्रियम इच्छन्ति। चाणक्य के अनुसार राजा, ठीक है, किनका प्रिय चाहते हैं, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। छठा देखिए, वाणिज्य इति पदस्य विशेषणम चित्वा लिखत। सातवां देखिए, प्रचीयन्ते समव्यवहाराणां वृद्धिलाभः इत्यत्र कर्ता किम अस्ति। आठवां, ते अपि प्रचीयन्ते इत्यत्र ते इति पदस्य स्थाने संज्ञापदम लिखत। आगे देखिए, अखंडिता में वाणिज्य इत्यत्र में इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। 10वां, अर्थ संबंधः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 प्रश्न आपने लिखे हैं, इनके उत्तर भी आप लिखिए। और मैं लेता हूँ विदा, आगे अगले पाठ्य वस्तु के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।